माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भारत के हृदय प्रदेश संस्कार धानी जबलपुर में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। लोक कल्याण से लोक निर्माण के भाव के साथ, अनुपम सौगातों के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं और हमारे भारत की जो अनूठी परंपरा है, इस ओजस्वी दीप के प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, समस्त जनप्रतिनिधि गणों से मैं निवेदन करती हूं कि वे दीप प्रज्वलन के साथ, और निवेदन है नगर पंडित सभा के पंडितों से कि वे मंगलाचरण के साथ स्वस्ति वाचन के साथ दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। ये अनुपम अवसर है संस्कार धानी जबलपुर में जब माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन हो रहा है। विकास की नई इबादत होगी। स्वस्ति नस्तारिजो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मां नर्मदा के पावन तट पर बसी वीरता, संस्कृति और इतिहास को संजोए संस्कार धानी कौशल की नगरी, जो कि मार्बल रॉक्स धुआंधार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, रानी दुर्गावती की वीर भूमि, जहां से सुभद्रा कुमारी, आचार्य रजनीश, रघुवीर यादव, महर्षि जी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, और ऐसी ही वैदकालीन ऐतिहासिक नगरी कि विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारे बीच आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अतिथि गणों का। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि जबलपुर जो कि रानी दुर्गावती की नगरी है, ऐसी पवित्र नगरी में भारत की जो परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले शॉल के साथ अभिनंदन कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज ये ऐतिहासिक अवसर है और इसी कड़ी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वे रानी दुर्गावती की प्रतिमूर्ति भेंट करके उनका अभिनंदन करें। रानी दुर्गावती लोकार्पण स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत किया जा रहा है। और इसी घड़ी में निवेदन है माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से भी कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आज ये अनुपम अवसर है, कई सारी विकास की योजनाएं, परियोजनाएं लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करें। एक बेहद खूबसूरत सा प्रतीकात्मक चिन्ह जो कि फ्लाईओवर को प्रस्तुत कर रहा है, साथ ही में वीरांगना रानी दुर्गावती लोकार्पण स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। माननीय आशीष दुबे जी से भी निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें आज के इस कार्यक्रम में। और स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं एनसीसी कंपनी के ईडी, साथ ही में डायरेक्टर और VKMPL से अरविंद मिश्रा जी को मंच पर, जिनके द्वारा ये विशाल फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। और एनसीसी कंपनी के प्रतिनिधि अब माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे
क्योंकि आज ऐतिहासिक अवसर है विभिन्न सौगातों के साथ मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए कि वे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का भी अभिनंदन करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने हेतु श्री रत्नेश सोनकर जी से निवेदन है कि माननीय लोक स्वास्थ्य करें। श्री रविंदर जी सड़क परिका, माननीय विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे जी का, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह ठाकुर जी का, माननीय विधायक श्री संतोष बरकड़े जी का, माननीय विधायक श्री योगेंद्र सिंह जी का, माननीय विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी का, माननीय विधायक जबलपुर श्री अशोक ईश्वरदास रोहानी जी का, माननीय विधायक श्री लखन घंगोरिया जी का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा गोटिया जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जबलपुर श्री रत्नेश सोनकर जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जबलपुर ग्रामीण श्री राजकुमार पटेल जी का, माननीय श्री अखिलेश जैन जी का, माननीय श्री रिंकू विज जी का मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आइए जा रहे हैं गरिमा और जन भावनाओं के सच्चे प्रतिनिधि, जन समस्याओं विधायकगण स्वागत कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह जी ने स्वागत किया माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूं माननीय सांसद जबलपुर श्री आशीष दुबे जी को, जो कि जबलपुर की गरिमा और जन भावनाओं के सच्चे प्रतिनिधि हैं, जन समस्याओं से समाधान और विकास के लिए निरंतर समर्पित हैं। तालियों के साथ निवेदन है माननीय सांसद जबलपुर श्री आशीष दुबे जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। और उससे पूर्व माननीय सांसद जी माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन आज होने जा रहा है और हम इतने धीरे से अगर नारा लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि साथियों, जब मनुष्य कभी असंभव सी चीजों की कल्पना करता है और उस कल्पना को अगर साकार करना होता है तो सबसे पहले अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसमें उस पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, उस विचार को नवाचार में बदलने की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि विचार को नवाचार में बदलने के प्रतीक स्वरूप जिनमें हम पुरुषार्थ को देखते हैं, और हमने पिछले लंबे समय से देखा है कि किस तरीके से नवाचार को चमत्कार में और चमत्कार को धरातल पर उतारने का काम अगर कोई कर सकता है और किसी ने किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मां नर्मदा के इस तट पर वीरांगना दुर्गावती की कर्मस्थली पर आज हम हमारे केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी में वो पुरुषार्थ देखते हैं और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। साथियों, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया
जिन्होंने मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को तो नया आकार दे ही रहे हैं, लेकिन एक परिश्रम की पराकाष्ठा करने की जो उनकी कार्यशैली है और प्रदेश को जिस तरीके से वो देश के अग्रणी राज्यों में लाकर उन्होंने खड़ा किया है और उस लगातार उसमें भी और आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, मंचस्थ मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में प्रदेश में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारी प्रदेश में मंत्री आदरणीय बहन संपतिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय खजुराहो से सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे सांसद बहन आदरणीय सुमित्रा जी, रीवा के सांसद हमारे आदरणीय जनार्दन जी, मंच पर उपस्थित हमारे जबलपुर के महापौर आदरणीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, हमारे सभी मंचस्थ विधायक आदरणीय अशोक रोहाणी जी, आदरणीय इंदु तिवारी जी, अभिलाष जी, नीरज जी, संतोष जी, निगम के अध्यक्ष हमारे रिंकू विज जी, और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, हमारे दोनों संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय रत्नेश जी, आदरणीय राजकुमार जी, और इस विशाल और समृद्ध मंच को हमारी आशा गौटिया जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सम्मानित हमारा मंच और मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक भाइयों बहनों युवा साथियों, आज की लोकार्पण हो रहा है CRIF अंतर्गत जबलपुर शहर में दमोह नाका, जो कि जबलपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, कटनी बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, नौरादेही अभयारण्य में हिरन सिंदूर खंड का 4 लेन चौड़ीकरण, साथ ही में शिलान्यास हो रहा है जबलपुर रिंग रोड पैकेज 5 का 4 लेन सड़क निर्माण, रीवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, सिरमौर से दमोह खंड का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण, मंडला से नैनपुर खंड का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण, रीवा मैयर कटनी खंड पर 7 अंडरपास का निर्माण, कटनी जबलपुर लखनऊ खंड पर 6 फ्लाईओवर व अंडरपास का निर्माण कार्य। और ये सभी सौगातें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें आज प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है, हमने आमंत्रित कर रहे हैं एक नए संकल्प, एक नए ध्येय, एक प्रण जिन्होंने ठाना है गांव से गांव, शहरों से शहरों और हर गांव की पहुंच शहरों और महानगरों तक पहुंचाने की, एक विशाल रोड कनेक्टिविटी से संपूर्ण भारत को विकसित बनाने की क्रिया को जो धरातल पर ला रहे हैं। ऐसे हाईवे मैन ऑफ इंडिया हमारे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को आमंत्रित करने से पूर्व आइए 9 परियोजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश वो भूमि जहां सांस्कृतिक गरिमा, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस राज्य की पहचान केवल उसकी परंपरा और प्रकृति से नहीं, विरासत और प्राकृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस राज्य की पहचान केवल उसकी 178 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सड़क 4 लेन में विकसित की गई है, जिसमें अंडरपास, जलाशय और पर्यावरण संवेदनशील उपायों को शामिल किया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। दूसरी परियोजना है कटनी शहर का 19 किलोमीटर लंबा बाईपास, जो 253 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये बाईपास भारी वाहनों को शहर से बाहर रखेगा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं भूमि पूजन की। इस चरण में 6 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है।
पहली परियोजना रीवा जिले में NH 135B के सिरमौर से डभौरा तक 37 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी लागत 312 करोड़ रुपए है। इससे उत्तर प्रदेश से संपर्क बेहतर होगा। दूसरी परियोजना रीवा बाईपास का 19 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जिसे 648 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में बदला जाएगा। तीसरी परियोजना मंडला से नैनपुर तक NH 543 का 46 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, जिसे 592 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कान्हा नेशनल पार्क और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। चौथी परियोजना जबलपुर रिंग रोड के 18 किलोमीटर हिस्से की है, जो 607 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे शहर के बाहर एक फुल सर्कुलर रूट पूरा होगा। पांचवी परियोजना जबलपुर से लखना दौन के बीच 5 किलोमीटर हिस्से में 6 अंडरपास बनाने की है, जिसकी लागत 260 करोड़ रुपए है। और छठी परियोजना रीवा, मैहर और कटनी सेक्शन में 10.5 किलोमीटर हिस्से में 7 अंडरपास की है, जिस पर 207 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं का असर अब केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखेगा। हर नई सड़क, हर फ्लाईओवर, हर अंडरपास न सिर्फ निर्माण का काम है, बल्कि ये उस सोच का विस्तार है जो कहती है विकास वहां तक पहुंचे जहां आज भी इंतजार है। और इस सोच को साकार किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, जिनके नेतृत्व में भारत की सड़कें सिर्फ तेज नहीं, स्मार्ट, सुरक्षित और दूरदर्शी भी बनी है। आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को, जिनकी अनूठी सोच आज जबलपुर को नई पहचान दिलाने के लिए जो हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ आइए निवेदन करते हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी, रीवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्रीमती सुमित्रा जी, माननीय महापौर जगत सिंह बहादुर जी, मंच पर बैठे हुए सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है, और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं, और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही होऊंगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया, और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है।
और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था, उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य का अगर विकास करना है तो उस राज्य में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके एक भाषण के लाइन को मैंने मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मुझे मालूम है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं और विशेष रूप से किसानों के प्रगति और विकास की ओर उनका ध्यान है। वैसे मैं मोहन जी को निवेदन करूंगा कि मैं रोड, ब्रिजेस, टनल तो बहुत कम बनाता हूं, मैं ज्यादातर किसानों में ही काम करता हूं। मुझे 13 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, उसमें से 6 डिलीट जो है डॉक्टरेट वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कृषि अपने आप में एक अलग है। अभी मैं उनको जिक्र कर रहा था कि अभी मेरे यहां मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है, पानी में कितना मॉइस्चर है वो गिनने के इक्विपमेंट लगे हुए हैं और मेरे खेती का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट वहां से फोटो निकालता है और मेरे घर पर मेरी पत्नी खेती देखती है, उसके फोन पर संदेश आता है कि अब पानी की जरूरत है, पानी दीजिए, ये खाद कम है, ये डालिए। और 8 दिन के बाद कौन सा रोग आने वाला है, डिसीज आने वाला है, ये भी हमको बताया जाता है वो अमेरिकन सैटेलाइट फोटो को देखकर। और ये पूरा काम ये करीब 100-150 एकड़ में केवल 25,000 रुपए में होता है और जिससे खेती का उत्पादन 1.5 गुना होता है। और इसलिए खेती में विशेष रूप से मेरी भी रुचि है और मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत प्रगति कर रहा है। जो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने देश में 2000 अमृत सरोवर बने, उसमें से मध्य प्रदेश में भी बने हैं 109 और जबलपुर प्रभाग में भी हमको जो रोड में मिट्टी लगती है वो मिट्टी वहां से निकालकर नदी नालों का खोलीकरण करके हमने वो रोड में काम में लाई और वे अमृत सरोवर और पानी का कंजर्वेशन की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि कृषि, उद्योग, इन सब क्षेत्रों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां तक रोड नेटवर्क है, एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी शासन नहीं था
बहुत से ये प्रहलाद जी को पता है कि बहुत से लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे और कहते थे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है। पर अभी मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं। हम लोग हमारे विभाग की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4,600 किलोमीटर पूरे किए हैं। करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 3200 किलोमीटर के चल रहे हैं और आने वाले समय में करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 2,500 किलोमीटर से ज्यादा रोड को हमने डीपीआर और प्रोसेस में रखा हुआ है। हम मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बना रहे हैं। 33,000 करोड़ रुपए खर्चे से 5 ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें नर्मदा के ऊपर वहां ओंकारेश्वर के नजदीक एक बहुत सुंदर ब्रिज हमने निर्माण किया है सुमित्रा जी के आग्रह के कारण, और जल्दी ही मैं उस कार्यक्रम के लिए आने वाला हूं। और मुख्य I miss drumming, yeah. सत्ताईस 2700 करोड़ का है, 136 किलोमीटर है। दिसंबर 2025 में पूरा होगा। जो उज्जैन से कोटा जाने के लिए 6 घंटे लगते थे अब 2.5 घंटे लगेंगे। भोपाल से कानपुर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़ रुपए का है, 440 किलोमीटर है। मार्च 2027 तक पूरा होगा। भोपाल से कानपुर जाने के लिए 15 घंटे लगते थे, अभी 8 घंटे में ये दूरी पूरी होगी। विशेष रूप से सागर से विदिशा होकर भोपाल जाने में 1.5 से 2 घंटे की बचत होगी। आगरा ग्वालियर रोड का भूमि पूजन अभी होने वाला है। 6 लेन ग्रीनफील्ड है, 5,000 करोड़ का रोड है और इसका काम जल्दी ही शुरू होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया इसके भूमि पूजन के लिए, जिसमें ग्वालियर से आगरा 3 घंटा लगता था वो 1.5 घंटे में होगा, और ग्वालियर से दिल्ली जो 8 घंटे लगते थे अब 4.5 घंटे में ग्वालियर से दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके जो हाईवे हम बना रहे 1382 किलोमीटर, वो मध्य प्रदेश में 12,000 करोड़ के लागत से 245 किलोमीटर का मार्ग लगभग तैयार हो गया है। आगे मुंबई में भी काम अंतिम टप्पे में है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसदगण के आग्रह पर आज 15,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जबलपुर से मंडला चिल्पी छत्तीसगढ़ सीमा तक 2,500 करोड़ रुपए का काम, 150 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण, 6 महीने में इस कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास देता हूं। सिवनी छिंदवाड़ा सावनेर 4 लेन चौड़ीकरण 2,500 करोड़ रुपए, 150 किलोमीटर। ये भी सिवनी से सावनेर 4 घंटे बचकर 2 घंटे हो जाएंगे। इसमें सड़क दुर्घटनाएं काफी होती है, ये भी काम आने वाले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ खरगोन देशगांव जुलवानिया 4 लेन चौड़ीकरण 2,300 करोड़ रुपए, 108 किलोमीटर, जिसमें खंडवा से बड़वानी झाबुआ होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। ये भी इसका काम 6 महीने में शुरू होगा। बैतूल परतवाड़ा महाराष्ट्र सीमा तक 2 लेन प्योर शोल्डर 625 करोड़ 63 किलोमीटर, इसको भी मैंने मंजूरी दी है। बालाघाट नैनपुर से 2 लेन प्योर शोल्डर 750 करोड़ 74 किलोमीटर, ये आदिवासी क्षेत्र से जाता है। बालाघाट और मंडला के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। अभी दुबे जी ने भी कहा था, राकेश सिंह जी भी बता रहे हैं और हमारे सांसदों ने सबने मुझे कहा है कि मध्य प्रदेश ये वाघों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के टूरिस्ट यहां आते हैं और टाइगर रिजर्व्स के लिए
एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का हमने निश्चित किया है। जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक 4 लेन कनेक्टिविटी की सड़क की कनेक्टिविटी अब होगी, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 4,600 करोड़ रुपए की लागत पहले थी, पर अब ये 5,500 करोड़ तक जाएगी, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये पूरे इसमें एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम हम हाथ में ले रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के टूरिज्म में और आर्थिक विकास और रोजगार में काफी बढ़ोतरी होगी। यहां मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हम अभी काफी मंजूर करना चाहते हैं जिला स्थान पर। IDTRB इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की लंबी लिस्ट है। आप मेरे पास प्रपोजल भेजिए, मैं इन सबको मंजूरी दूंगा, ऐसी घोषणा करता हूं। CRF में आज मैं 1,500 करोड़ रुपए के कामों की घोषणा कर रहा हूं। राकेश सिंह और दुबे जी को मैं बधाई देता हूं कि जबलपुर शहर के अंतर्गत हवाबाम कॉलेज से में बंदरिया तिराहा ग्रेनेडियर चौक से साई बाबा मंदिर तक, साई बाबा मंदिर शाह नाला तक फ्लाईओवर निर्माण करने के लिए मैं 309 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ठिकाहा तिराहा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सुझाव पर उज्जैन में निकासा चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 100 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन, ये भी करीब 510 करोड़ रुपए की लागत है, इसको फ्लाईओवर बना रहे हैं, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। अशोकनगर बाईपास वाया अशोकनगर गुना मार्ग, ये रसुल्ला बुजुर्ग इटावा मालखेड़ी मोरी इंगलखेड़ी अशोकनगर विदिशा, इसके लिए भी मैं 96 करोड़ रुपए दे रहा हूं। उज्जैन में कांजीपुरा तराना गोलबा मार्ग का 2 लेन में उन्नयन करने का कार्य के लिए LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। उज्जैन में काल भैरव मंदिर से गढ़ कालिका मार्ग ओंकारेश्वर पर 4 लेन जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य, ये करीब इसके लिए भी 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रगति के लिए किस नए प्रकल्पों की भी मैं घोषणा करता हूं। भोपाल से जबलपुर ये ग्रीन फील्ड नया हाईवे बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। ये हाईवे 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं। ये 255 किलोमीटर है। इसका DPR दिसंबर तक पूरा होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी और राकेश जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी लैंड एक्विजिशन करा देंगे तो तुरंत अगले साल में ही अप्रैल मई में इसके कार्य का शुभारंभ होगा। लखनादौन से रायपुर, प्रहलाद जी ने भी इसके लिए कहा था, ये 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे नहीं, लखनादौन से रायपुर ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है। 10,000 करोड़ रुपए 220 किलोमीटर का, इसका भी DPR दिसंबर तक पूरा होगा। लखनादौन से रायपुर जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे बच जाएंगे और 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा, जो करीब हमने 48,000 करोड़ का रायपुर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उस कॉरिडोर से जुड़ेगा, तो मध्य प्रदेश डायरेक्ट पोर्ट से जुड़ा जाएगा। इसके साथ साथ इंदौर से भोपाल, ये इंदौर के लिए और भोपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 160 किलोमीटर का है, 12,000 करोड़ रुपए
इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और ये डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि सतना चित्रकूट 4 लेन 1500 करोड़, रीवा सीधी 4 लेन 1500 करोड़, ग्वालियर भिंड 4000 करोड़, उज्जैन झालवाड़ 2500 करोड़, बदनावर धानला टिमरवानी 4 लेन 2000 करोड़, और जो दिल्ली मुंबई के लिए कनेक्टिविटी होगी, और बमीठा पन्ना सतना 4 लेन 2000 करोड़, जो खजुरा और बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान को शर्मा जी बैठे उन्होंने भी इसके लिए लिखा था। फिर ओरछा टिकमगढ़ होकर दमोह तक 2 लेन प्रो शोल्डर 2400 करोड़, खंडवा बैतूल 4 लेन मार्ग 4000 करोड़, और इसके साथ इंदौर में 6 लेन पूर्वी बाईपास 3500 करोड़, जबलपुर दमाह 1700 करोड़, ये जो ऑलरेडी काम चालू है और ये भी इसका टेंडर हो गया है, ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जबलपुर में 4 लेन रिंग रोड के आखिरी 3500 करोड़ का ये काम है, 113 किलोमीटर। आज आखिरी पैकेज का भी भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ संदलपुर नसरुल्लागंज बुधनी शाहगंज 3500 करोड़, ये जून 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ है जबलपुर डिंडोरी कबीर चबूतरा तक 4 लेन प्योर शोल्डर 840 करोड़ 200 किलोमीटर, ये दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। जबलपुर से अमरकंटक एवं छत्तीसगढ़ के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इंदौर से हरदा 4 लेन 3400 करोड़, ग्वालियर में 4 लेन पश्चिमी बाईपास 1300 करोड़, इंदौर में 6 लेन बाईपास 3000 करोड़, ये सबको मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और अगले साल मार्च अप्रैल में ये काम शुरू होगा। टोटल तो मैंने लगाई नहीं, पर अब पत्रकारों को जिम्मेदारी देता हूं कि सबकी टोटल करके फिर वो अमाउंट को घोषित करे। ये 60,000 करोड़ से ज्यादा लागत के कार्यक्रमों की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश में रोपवे निर्माण में 2100 करोड़ की लागत से हम 7 रोपवे बना रहे हैं। ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर 230 करोड़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जबलपुर में एम्पायर टॉकीज से गुरुद्वारा तक 900 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8 किलोमीटर का रोपवे हम बना रहे, जिसका डीपीआर शुरू है। जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक बड़ा फुआरा से बलदेव बाग तक 235 करोड़ रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर रोपवे के निर्माण में उसका भी डीपीआर शुरू हुआ है। बाकी भी बहुत से रोपवे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में भी काफ़ी हमने काम शुरू किया है। मैं नरसिंहपुर जिले जबलपुर संगाम में करेली ब्लॉक में 15 सरोवरों का, अमृत सरोवरों का हमने निर्माण किया है। प्रहलाद जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके किसानों का इसका बहुत फायदा होगा। मैं आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अब हमने टोल को भी कम कर दिया है। अभी जो 200 रुपए लगते थे वो 15 रुपए केवल लगेंगे। अभी NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर वार्षिक पास हमारा उपलब्ध है और हमारे ऐप पर 50 लाख लोग हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। खरीदने के 5 मिनट के अंदर आपका पास एक्टिव हो जाएगा और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल के लिए केवल 3000 रुपए का एनुअल पास है और 1 साल में 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी टोल की तकलीफ जो है, जो जनता में नाराजगी थी, वो भी हमने दूर करके दी है। तो बहुत ही कम पैसे में होगा। हम इसको अच्छी सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी और मैं आपको सहयोग करेंगे। अभी मैंने नागपुर में हमारे देश में पहली बार एक फ्लैश चार्जिंग बस शुरू की है। उसका टेंडर टाटा को दिया है। 135 सीटर एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है और उसमें चेयर के सामने टीवी लगा हुआ है
और हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है। ये बस स्टॉप पर खड़ी होगी, 20 सेकंड में चार्ज होगी और ये इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और इसकी कैपेसिटी मेट्रो के बराबर होगी। हमारे यहाँ मेट्रो बनाने के लिए 1 किलोमीटर के लिए अब 500 करोड़ रुपए लग रहे हैं और ये जो बस है ये 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये बस का चित्र दिख रहे हैं आप, ये बस बहुत सुंदर है और ये बस जो है ये एक प्रकार से आम आदमियों को बहुत राहत देगी। और जब ये हम हाईवे बना रहे कि भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, तो ऐसी बस में लगभग सोते हुए और एयर कंडीशन बस में चाय पानी नाश्ता करते हुए लैपटॉप देखते हुए लोग आएंगे और इसका किराया डीजल बस से 30% कम होगा। तो आम आदमी के लिए ये बस का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। मैं जब दुनिया में घूमता हूँ, अच्छी चीज देखता हूँ, तो वापस आने के बाद मैंने टाटा के एमडी को कहा कि इसके जॉइंट वेंचर करो और ये बस बनाओ। और मुझे खुशी है कि टाटा ने कर्नाटक की धारवाड़ में इसका प्लांट शुरू किया है और आने वाले समय में पूरे देश में हम जैसे रोड अच्छे बनाए वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाएंगे और गरीब लोगों के लिए इससे राहत मिलेगी और खुशी भी होगी। वो हमारा अभी अगला कार्यक्रम है। हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, हवा में चलने वाली बस बना रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाइए, हमारे प्रदूषण को कम करिए। हमारी पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। हमने इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक की बसेस आई। अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आई 100% इथेनॉल पर। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में दिल्ली में घूमता हूं, मर्सिडीज से भी अच्छी है और वो गाड़ी जो है वो पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उस पर चलती है और उस गाड़ी में मुझे खुशी है कि हाइड्रोजन हमारा भविष्य का फ्यूल है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हम 22 लाख करोड़ रुपए का ईंधन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, पर आने वाले समय में हम हाइड्रोजन तैयार करके हम केवल एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनने वाले हैं। और हमारा जो देश का किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, हमारा देश का किसान ऊर्जादाता, ईंधनदाता बना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नागपुर जबलपुर हाईवे पर हमने मनसर के पास 1 किलोमीटर हाईवे बनाया है जो सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ये जो राइस स्ट्रॉ है, बायोमास है सोयाबीन का, कॉटन का, इससे हमने बिटुमिन बनाया और बिटुमिन बनाकर वो रास्ता बनाया तो सर्टिफिकेट मिला है कि पेट्रोलियम बिटुमिन से वो अच्छा है। तो किसान अब अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और हाइड्रोजन दाता बनेगा। इतना ही नहीं तो हमारा देश का किसान समृद्ध संपन्न होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। अब गांवों से लोगों को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो गांव के किसान के बेटे को गांव में रोजगार मिलेगा। यही हमारा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, यही हमारा प्रोग्राम और यही हमारा विचार है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये कोशिश और की जा रही है। मैं भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप चिंता मत करिए। मैं तो बोलता हूं मेरे पास द्रौपदी की थाली जैसी थाली है। मैं एक आदमी हूं जो बोलता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। आप बोलो, जितना बोलोगे उतने काम मैं मंजूर करके दूंगा। और मैं जो बोलता हूं वही डंके की चोट पर करता हूं। ये कोई पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकते कि मैंने घोषणा की उसका क्या हुआ है। मैं झूठी बात नहीं करता हूं। तो आप चिंता मत करिए, आप प्रोग्राम आप मांगते रहिए। और कोई राकेश जी, कोई मैंने एहसान नहीं किए।
मेरा काम ही ये काम करना, ये देश अच्छा बने, इस देश की जनता को राहत मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और हम आत्मनिर्भर भारत बने, यही हम सबका सपना है। ये मेरा परम भाग्य है कि ये काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है, इसलिए आप कोई मेरा धन्यवाद मत करिए। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और आगे भी करता रहूंगा। और जबलपुर को देहात नहीं तो देश के सुंदर शहरों में हम जबलपुर को पहुंचाने के लिए आपको पूरा सहयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी। और हमेशा से ही मध्य प्रदेश को आपकी स्नेह दृष्टि प्राप्त हुई है, इतनी सारी सौगातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अवसर है, हम निवेदन करने जा रहे हैं जो महान सम्राट विक्रमादित्य की प्रेरणा से अपने ज्ञान, संस्कार और स्वाभिमान से धरोहर के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संपूर्ण मध्य प्रदेश में नवजागृति उत्पन्न कर रहे हैं और मनोहर दृष्टि से सुंदर, समृद्ध, सफल मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके ओजस्वी विचारों के लिए। बोलिए नर्मदे महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबसे चमकदार मंत्री, माननीय जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नितिन जी का। और इस मंच पर माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, जिनके कारण से ये एक बड़ी सौगात जबलपुर को मिली है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जिनकी वे कई सारे काम अलग अलग प्रकार के ग्राम पंचायत विकास के माध्यम से हम देखते हैं, माननीय मंत्री संपतिया उइके जी, माननीय हमारे जबलपुर के छात्र नेता भी, उज्जैन के भी, कई कारण से वीडीजी का प्रदेश के कई महानगरों से, माननीय पूर्व अध्यक्ष और हमारे सांसद खजुराहो माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका अभिनंदन स्वागत है। माननीय सांसद आशीष जी, आप भाग्यशाली हो, क्या चकर चकर करने वाली सड़क मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ। अपनी सारी चकाचक एक सांसद दूसरे सांसद तक उज्जवल काम का संदेश कैसे देता है। राकेश जी के माध्यम से आशीष जी को सौगात मिली है और जबलपुर के तो चारों उंगली घी में और सिर आनंद ही आनंद है। पूरे एक बार मंच के लिए जनार्दन जी को भी सौगात मिली है आज बड़े करोड़ की। सुमित्रा जी, आपको भी सौगात मिली आपके सांसद बनने की। और अभिलाष पांडे जी, 80-90% शायद विधानसभा आपकी आती है। जोरदार, आपकी सारी अभिलाषा पूरी हो गई। क्या जोरदार भाग्य लाए लिखा के। भाग्य हो तो ऐसा करता है तू कन्हैया, क्या आनंद है यार, ऐसे तो चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या भाई साहब, आपने शुरुआत की और जितने माननीय विधायक अजय बिश्नोई जी, माननीय इंदु तिवारी जी, अशोक रोहाणी जी, संतोष जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, दोनों अध्यक्ष, सारे अधिकारी, नगर निगम के महापौर, सभापति और आप सब भाग्यशाली। वैसे तो रानी दुर्गावती की नगरी है जबलपुर, जाबली ऋषि की नगरी है हमारी जबलपुर। कई 64 योगिनियों से लगा करके कई कारणों से जबलपुर की आभा प्रसिद्धि, लेकिन आज एक टाइगर ने आकर नया टाइगर का रोड दे करके, जोरदार अभिनंदन करो नितिन जी का। जो हमने कल्पना नहीं की वो भी हुआ, जो मांगा वो भी मिले, जो नहीं मांगो वो भी मिले। ऐसा भाग्य तो बड़ा सौभाग्य से मिलता है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी के, जिनके अपने शासन के आधार पर मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे बीच
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो प्रधानमंत्री सड़क का सपना देश में आया, उसमें माननीय अटल जी की सरकार के माध्यम से बड़ी भूमिका उसमें भी नितिन गडकरी जी की थी। तो अटल जी के लिए भी जोरदार तालियां और एक बार नितिन जी के लिए अभिनंदन करें। और जो उनका अंदर का प्रेम है, जो वो बात कर रहे हैं, उसको पकड़ने की जरूरत है। सड़कें तो चमचमाती बन जाएगी, सड़कों के आधार पर देश का भाग्य बदलता है, ये उससे माननीय आपने अमेरिका के उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा है कि सड़कों के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर होती है। जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, हमारे किसानों ने सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक जैसी होती है और दोनों की भूमिका के लिए उनकी किस्मत बदलने के लिए और हमारे किसानों की फसल का ठीक उनका मूल्यांकन कराने के लिए सड़कों के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। तो आपने पहले प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव तक सड़कें दी और अब जो सड़कें की हम कल्पना कर रहे हैं, जो आपने वो 4 लेन का भी वीडियो दिखाया है, अभी चलेंगे तो बाद में। सच मानो मैं भी जब आता था, मेरे को मालूम नहीं थी पूरी इतनी लंबी चौड़ी सड़क। मैं राकेश जी को सोचता था, राकेश जी ये बीच बीच में खंबे खड़े कर दिए, कब खत्म होगा, कब ये झंझट मिटेगी। जब देखो तब जाम लगता है। सच में जब आधा पकता है खाना तो घर वाले को भी परेशानी होती है और भूखे बच्चों को तो भारी दिक्कत होती। लेकिन जब 56 पकवान थाली में आ जाए और जो आनंद मिलता है, एक बार जोरदार आनंद आज उसी प्रकार का हम सबको मिल रहा है। सच में वो ऐसी गोल घेरी वाली सड़क तो मैं कभी देख और सोच भी नहीं सकता हूं कि ऊपर में हम अपने चौराहे को जिधर ट्रैफिक जाना चाहे वहां पहुंचा सकते हैं। और हमारे लिए आज एक नहीं कई प्रकार के, मैं तो अभी समय कम पड़ जाएगा, आज हमारी अभी कटनी की कॉन्क्लेव भी है, इसलिए माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने घड़ी भी दिखाई थी मुझे पहले भी और मुझे ध्यान में है। लेकिन हमारे साथ विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी बार सरकार बनी है और सरकार बनने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप हमको फिर आशीर्वाद दो, हम आपको विकास देंगे। माननीय नीतीश जी ने भी कहा, पहले भी आज भी एक एक करके जो कहा कि सरकार में कभी पैसे की कमी है ही नहीं, ये शब्द अपने आप में कितनी बड़ी बात हो सकती। आमतौर पर सरकारों के लिए पैसे की सीमा होती और आपने 60,000 करोड़ की सौगात दी और अभी मेरी तरफ देखा कि और भी भेजो, सब मंजूर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा होमवर्क और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन आज वास्तव में होली, दिवाली, ईद सारे त्योहार हो रहे हैं और वर्षा भी परमात्मा की दया से आज अपनी परीक्षा लेते लेते आज इंद्र देवता ने भी आशीर्वाद दिया है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार बड़ी सौगातों के लिए, लेकिन ग्रीनफील्ड जबलपुर भोपाल आपने जो नया मंजूर किया है टाइगर रिजर्व के माध्यम से 8,000 करोड़ का, रीवा, उज्जैन, मुरैना, लंबी लिस्ट है, कई प्रकार के कामों की आपने सौगातें दी है। और उज्जैन, झालावाड़, इंदौर, धुले, पुणे, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, ग्वालियर, बीना, भोपाल, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, ये लंबी लिस्ट पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा दोबारा समय बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार पूरे प्रदेश वासियों की ओर से रीवा सहित जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिली है। और अब हम और आप देर न करते हुए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के ऊपर विकास के मामले में महाकौशल, जो वैसे परमात्मा की दया से भगवान का विशेष आशीर्वाद लिया है, लेकिन ऐसे योग्य नेतृत्व रहेंगे तो हमारे इस क्षेत्र के अंचल सहित पूरा प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा देश के अंदर। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके ऊपर एक बार जोर से बोले भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर स्वर्णिम बनता जा रहा है। और अब हम आमंत्रित करेंगे एनसीसी कंपनी के प्रतिनिधि गणों को। ईडी दिनेश राजू, डायरेक्टर सुहास इकलारे, वीके एमपीएल के प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा जी को, जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये निर्माण कंपनी है जिन्होंने जबलपुर के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण किया है। आज का दिन ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बने हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। तो आज संस्कार धानी जबलपुर में नितिन गडकरी आए और आज संस्कार धानी जबलपुर को फ्लाईओवर की सौगात मिली है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां मंच पर मौजूद रहे। ये देखिए वो तस्वीरें जब नितिन गडकरी, राकेश सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये तमाम नेता मंच पर मौजूद थे और